बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज इम्पॉर्टेंट दिन है और इम्पॉर्टेंट दिन क्यों है ये भी आपको बताता हूँ। कुछ अहम फैसले होने हैं और आज के फैसलों के बाद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल और सियासी मंजरनामा क्या होगा आने वाले दिनों में, और ये कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई झगड़े में हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी साथ शामिल किया जाएगा और हमारी मिलिट्री लीडरशिप यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी इस लड़ाई में शामिल किया जाएगा, इसमें बल्कि मुलव्वस किया जाएगा। ये आज काफ़ी अहम दिन है और उसकी वजह यह है कि सलामती कमेटी का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का, और ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के भी खुद शरारत की गई है। शहबाज शरीफ साहब ने की है और उससे पहले बहुत सारा काम किया गया। क्यों शरारत की है, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों बुलाया गया, मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, फैसला क्या होगा ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पिछले 3 दिन से जाती उमरा बहुत एक्टिव है, मरीम साहबा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और मरीम साहबा और फिर इधर लंदन नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और उसमें वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, नवाज शरीफ साहब को इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं कि पाकिस्तान खास तौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इलेक्शन का हुक्म दिया जा चुका है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है और 14 मई को इलेक्शन है, और आज से ठीक 1 महीना और 3-4 दिन के बाद, आज 7 तारीख है और 7 दिन 1 महीना टोटल ये होगा जी, टोटल हैं आपके पास दिन 37 दिन और इलेक्शन है। लेकिन ये इलेक्शन को पहले तो इसको रुकवाने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रुकवाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन किए गए, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपको मालूम है। उसके बाद जब ये फैसला आ चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद अगर नहीं करना और इस फैसले को रद्दी की टोकरी में डालना है और सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमला करना है और उनको हटाना है या उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करनी है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, ये सब कुछ, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बरतरफ करना है, तो अब एक ही रास्ता इनके पास बचा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बरकरार रहती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस एजाज उल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और दीगर ऑनरेबल जजेस वो सब के सब मौजूद हैं। वो 6 जजेस भी शामिल हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पूरी तफसील है, एक लिस्ट लेके बैठे हैं ये, सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नहीं बल्कि पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं कि जिस जज ने जिस ऑनरेबल जज ने रास्ते में रुकावट डाली है उसको हम ज़रा उनसे निमटना है, और उसके लिए मरीम साहबा नवाज शरीफ साहब दोनों, मरीम साहबा वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब इधर से फ़ोन खड़काते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और वैसे भी मैसेजिंग हो रही है, पैगामात का तबादला हो रहा है, खुफिया पैगामात, खुफिया मुलाकातें, ये सब कुछ हो रहा है। और अब ये सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़ेर किया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस को कंट्रोल किया जाए, और उनको सैक करना है सैक किया जाए, अदरवाइज कंट्रोल करना है तो कंट्रोल किया जाए, उनको मैसेज जाना चाहिए। वो एक ही रास्ता बचा और वो है कि GHQ की ताकत हासिल की जाए और GHQ की ताकत के बलबूते पर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस को सबक सिखाया जाए। ये है बुनियादी काम और इस पे काफ़ी मेहनत की गई है। पिछले 72 घंटों में ये मेहनत हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत कुछ करके देख लिया, धमकियां भी दे के देख ली, करारदाद भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई दाल नहीं गल रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप ज़रा थोड़ा सा इस पे ओपिनियन ले लें, लीगल ओपिनियन ले लें, उनको तजवीज़ दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको ज़रा थोड़ा सा गो स्लो पे लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ठीक है, लेकिन आप इस पे लीगल ओपिनियन लें और इसको प्रोसेस करें, प्रोसेस में डाल दें और शेड्यूल जारी न करें। लेकिन वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया और प्रोसेस शुरू हो गया। उधर पीपल्स पार्टी ने भी अपना इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया, अपने उम्मीदवार बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब यकदम पहुँच गए, वो भी एक्टिव हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक्टिव हो गई है और तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। फिर इनका ख्याल था कि फिर सदर ममलिकत को भी ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उधर भी बात नहीं बनी, तो लिहाजा ये सारे का सारा काम होने के बाद अब इनके पास आखिरी रास्ता है कि ये तो जज नहीं कर रहे और हमने बड़ा धमकाया, अटॉर्नी जनरल खुद अटॉर्नी जनरल साहब गए, उन्होंने भी प्रेशर डाला, फिर इरफान कादर साहब सबसे एग्रेसिव वो गए, उनकी भी
दाल नहीं गली और उनके सामने भी जजेस जो है वो मरूब नहीं हुए। और उसके बाद हमने कामरान मुर्तज़ा साहब को भेजा और फारूक नाइक साहब को भेजा और पता नहीं किस किस को भेजा, अकरम शेख साहब को भेजा, सबको भेजा, पैगामात भी दिए, लेकिन ये काम नहीं हुआ। और इसका मतलब ये है कि जजेस को कंट्रोल करने के लिए फिर अब पुराना हरबा इस्तेमाल किया जाए। पुराना हरबा क्या था? पुराना हरबा ये था कि फौज को इस्तेमाल किया जाए, और जैसे जनरल जहांगीर करामत साहब को इस्तेमाल किया था इसी तरीके से अब इस्तेमाल किया जाए, जैसे जनरल वहीद काकर साहब को इस्तेमाल किया था इस तरह इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा मामला आ गया है जी कि जी ये टेढ़ी उंगली सीधी उंगली से तो ये घी नहीं निकलना, टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। तो इसलिए ये 72 घंटों की मेहनत के बाद फिर ये, उससे पहले आर्मी चीफ की मुलाकात भी हो चुकी है, आर्मी चीफ की DGISI की मुलाकात भी हो चुकी है। खबरें यही आ रही हैं, हमने भी इसको कंफर्म किया है कि जो फौज है, GHQ है, आर्मी चीफ है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो एक साइड पे खड़े हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक साइड पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और आपका मामला है, इसमें हम नहीं आएंगे, अब इसको पॉलिटिकली हैंडल करें, आप पॉलिटिकल सेटलमेंट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई गपशप लगाएं, इस तरीके से आपस में मिल बैठें तो ये करें, इसमें हम नहीं आएंगे। उसकी रीज़न है कि ये सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस है और सब कुछ रिटर्न में आ चुका है। जो सेक्रेटरी डिफेंस ने स्टेटमेंट दी है और जो बंद लिफाफा दिया था वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, और सेक्रेटरी खजाना सब जो भी इलेक्शन कमीशन सारा रिकॉर्ड आ चुका है। इसलिए अब इसमें हम रुकावटें नहीं डाल सकते और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है बड़ा इतना क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के अंदर 10 अहकामात और भी हैं, लिहाजा हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये GHQ में जो ब्रीफिंग हुई उसमें भी बता दिया गया और फैसला भी बड़ा सादा है, लिहाजा ये फैसला किया गया। और अब इन्होंने क्या किया फिर मजीद, और इसको अब ये बना रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद को कौमी सलामती का मसला बना रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं, ये बुनियादी बात है। अब फिर जैसे ही ये मामला इस तरफ चल पड़े थे, मफाहमत की तरफ और इलेक्शन की तरफ, अब क्या हुआ? कल रात मैंने आपको बताया था स्पॉयलर्स हैं और हालात ख़राब करने वाले लोग हैं, स्पॉयलर्स जिनके ज़ाती मफादात हैं वो हर जगह बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं स्पॉयलर्स, और जिनको मैं स्पॉट फिक्सर्स कहता हूँ वो हर जगह बैठे हैं और वो फौरन एक्टिव हुए हैं। आपने पीछे ज़रा चले जाएं, जैसे ही मामला सेटल होने की कोशिश होती है, मामला मफाहमत की तरफ, अफाम तफहीम से हल करने की तरफ और इलेक्शन की तरफ जा रही होती है बात, तो दरमियान में वो आ जाते हैं। ज़मान पार्क हुआ, ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, उससे पहले मामला बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स हुआ, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो मामला सेटल हुआ। उससे पीछे चले जाएं, आजम सवाती साहब का मामला हुआ और शहबाज गिल साहब का मामला हुआ। इसी तरीके से कोई ना कोई जर्नलिस्ट उठा लिए जाते हैं, सदीक जान को, आखिर में सदीक जान को उठाया। तो ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, अब भी उसी डगर पे चल रहे हैं। अब एक और काम कर दिया है कि ये तो मामला सेट हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी फौज के खिलाफ कोई बयान नहीं आ रहा, आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बयान नहीं आ रहा, बल्कि वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और बल्कि मैसेजिंग जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, इन पॉजिटिव वाइब्स को ख़त्म करना चाहिए। लिहाजा कल अली अमीन गुंडापुर को, अली अमीन गुंडापुर जो है बहुत सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको कल बाकायदा तौर पर कमरा अदालत से उठाया गया और जज साहब को ये कहा गया, DPO साहब ने जज साहब को कहा कि आपने तौहीन अदालत लगानी है, तौहीन अदालत लगा दें, जो करना है कर लें, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये हुक्म है। अब ये हुक्म किसका? अली अमीन गुंडापुर जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेरा इस्माइल खान में, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सियासी जागीर छीन ली है, DI खान से, और वहाँ से मौलाना फारिग हो चुके हैं। अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमत है, वज़ीर आला तो वहाँ पे बिल्कुल एक गैर मुअस्सर सी चीज़ है, गवर्नर इस वक्त वहाँ पे रूल कर रहे हैं। गवर्नर गुलाम अली साहब हैं, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी और उनको करीबी अजीज़ हैं, लिहाजा वो इस मामले में वो कहा जा रहा है कि ये इस्तेमाल हुआ है जी कम्युनिकेशन चैनल, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इनको क्योंकि इलेक्शन आने ही आने हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की और दीगर रहनुमाओं की, वो पटिशन आ चुकी है कि जनाब इलेक्शन करवाएं, और उसमें 100% यही फैसला आना है जो पंजाब का आया था, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात और मनसूख नहीं होने। लिहाजा उसको सबोटाज करने के लिए फौरी तौर पे हुक्म हुआ कि अली अमीन गंडापुर, मेरा DI खान जो डिस्ट्रिक्ट है डिवीजन, ये मेरा क्लियर होना चाहिए। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को कल उठा लिया गया और इसका मैसेज क्या जाएगा? इसका मैसेज जाएगा इमरान खान साहब को कि जनाब देखें, एक तरफ मामला जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ और दूसरी जानिब अली अमीन गुंडापुर साहब को उठा लिया गया। तो ये
जो चीज़ है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर मारा इमरान खान साहब फिर भड़केंगे और वो फिर तनकीद करेंगे और गुस्से में आके कुछ ना कुछ कह देंगे, और जब कहेंगे तो वहीं से हम उचक लेंगे, और इस तरीके से अगेन इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब और पीटीआई और फौज एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। माजी में भी ये कोशिश करने की कोशिश की गई। जमान पार्क ऑपरेशन इसलिए किया गया, जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद इसलिए किया गया, उससे पहले 25 मई इसलिए किया गया, और 8 मार्च इसलिए किया गया। तो ये सारा कुछ होता रहा। तो लिहाजा 8 मार्च को हुआ, 14 मार्च को हुआ, 16 मार्च हुआ, वो तो अदालत दरमियान में आ गई, वरना तो काम हो जाना था। तो इसलिए जी अब इन्होंने ये शरारतन ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, और उसमें ज़ाहिर है सब होंगे, और उसमें ये प्रेशराइज करेंगे, और प्रेशराइज करके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हैं, मरीम साहब भी एक्टिव हैं, और वो डिक्टेशन दे रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि जनाब नहीं ऐसा नहीं है, ये होना चाहिए। और दूसरी जानिब ये मायूस इसलिए भी हैं कि हालात इनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं, और जो इन्होंने एक मुकदमे ऐसे बनाए थे, यानी कि क्लासिकल जो इनके ख्याल में मास्टर स्ट्रोक थे, और उसमें कुछ भी हम यूं डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, यूं गिरफ्तार करवाएंगे, ये सारा कुछ बाजवा साहब ये कहते कहते चले गए। तो ये सारा कुछ उन्होंने करना था। अब वो भी वापस रिवर्स हो रहे हैं, वो जमानतें भी हो रही हैं, बल्कि जो दरखास्त जमानत मंजूर हो रही है, जैसे फॉरेन फंडिंग में आया, वो सारे का सारा इन्होंने कितना हवा खड़ा किया हुआ था, और क्या मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल नेटवर्क और पता नहीं क्या क्या बना के इन्होंने पेश किया था, वो सारे का सारा हो गया। इसीलिए इमरान खान साहब ने इस खतरे से आगाह कर दिया है कि अब ये फौज को, आर्मी चीफ को, मिलिट्री लीडरशिप को, एस्टेब्लिशमेंट को, DGISI को अब ये इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी तरीके से इलेक्शन पोस्टपोन हो। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है, इसमें वो फौज की GHQ की ताकत इस्तेमाल करें, और GHQ एक दफ़ा कह दिया GHQ ने कि जनाब नहीं, इलेक्शन नहीं होने तो फिर नहीं होंगे, और ये वो चाहते हैं कि खुलकर सामने आ जाए, ओपनली ये बात की जाए मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, DGI-SPR कहें, आर्मी चीफ कहें, मैसेज कन्वे हो, मीडिया को कन्वे हो, सबको कन्वे हो कि जनाब अब छोड़ दें बस इस बात को, और ये कन्वे हो पिंडी की तरफ से, हमारी तरफ से, पिंडी की हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, वो ये कहते हैं। तो लिहाजा आज का दिन काफ़ी 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 अहम है। तो देखते हैं कि किस डगर पे चलते हैं हमारे ताकतवर लोग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।